Hello Sprints, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS. Recently, फ्लाइट ऑपरेशंस इम्फाल के बिर तिकेंद्राजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बंद कर दी गई जब वहां पे एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट देखा गया। ये दिखने में एक वाइट कलर का बलून सा दिख रहा है, हो सकता है ये कोई चाइनीज का स्पाई बलून भी हो। बट इसके बाद संडे को ही 2 राफेल जेट स्क्रैम्बल किए थे बट वहां पे कुछ नहीं मिला था। तो डिटेल में जानते हैं कैसे क्या इसके बारे में चीजें। ये ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया में काफी ज्यादा है। सो यूएफओ जो है कैसे हुआ, रिस्पॉन्स क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज हमारे लिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट है वो है कि एयरफोर्स के अलग अलग रेगुलेशन जोन क्या होते हैं, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन क्या होता है। एंड देन हम देखेंगे यूएफओ साइटिंग्स इन इंडिया। सत्यजीत रे ने पहली बार इसको डिपिक्ट करने की कोशिश की थी। तो ये जो यूएफओ था ये एयरपोर्ट के ऊपर देखा गया और ऑफिशियल्स ने कहा कि 2 फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया, 3 डिपार्टिंग फ्लाइट्स जो थी उनको डिले किया गया बिफोर कोई भी जो अदर एक्टिविटी थी वो की जाती। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस स्काई में दिख रहे थे वो ह्यूमंस को बहुत दिनों से वैसे भी फैसिनेट करते हैं और ये इम्फाल वैली वाला जो इलाका है यहां पर ये देखा गया था। और कुछ कल्चर्स में बेसिकली जो ऐसे आइडियाज हैं जो यूएफओ से रिलेटेड हैं कि एग्जिस्ट करती है लाइफ अर्थ के बियॉन्ड, तो ये कुछ कल्चर्स में है, कुछ स्पेसिफिक रीजन कल्चर्स में नहीं है। तो इस चीज में हम थोड़ा देख लेते हैं। जो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट इम्फाल के ऊपर, इम्फाल कंट्रोल एयर स्पेस के ऊपर देखा गया, 2 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया और 3 डिपार्टिंग फ्लाइट्स को डिले किया गया। तो फ्लाइट ऑपरेशंस जो थे इनको 2:15 बजे के बाद से लगभग 5 बजे तक 3 घंटे का इसमें डिले रहा था। फ्लाइट्स को डिले किया गया था। और जो ये मणिपुर है ये इंडिया की वन ऑफ द 7 सिस्टर्स है जिसमें नागालैंड, मिजोरम, आसाम ये इसके डोमेस्टिक बॉर्डर्स इसके साथ शेयर करते हैं और स्टेट जो है वो म्यांमार के साथ भी ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है। सो अब तक हमें ये पता है कि एक ऑफिशियल रिसीव मैसेज आया था सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से, विच इज द सीआईएसएफ को आया था एंड इट वाज कि लगभग 2:30 PM पे नवंबर 19 को एक यूएफओ साइटिंग देखी जा रही है एयरपोर्ट पे। ऑफिशियल्स ने ये बताया कि ये विजिबल था आंखों से जैसा हमने वीडियो में देखा और ये एयरफील्ड के में शाम को 4 बजे के बाद तक दिखा है। तो जितनी भी डाइवर्टेड फ्लाइट्स हुई हैं इसमें कोलकाता से इम्फाल जाने वाली इंडिगो एयरलाइंस फ्लाइट जो है और जिसको गुवाहाटी भेजा जाना था इसको 25 मिनट के होल्ड अप पे रखा गया। डिलेड फ्लाइट्स जो थी हाउएवर उनको लगभग 3 घंटे तक पे रखे गया इसी यूएफओ साइटिंग के एमिड। एयरफोर्स ने 2 राफेल जेट स्क्रैम्बल किए एक नियर बाय बेस से जो 500 किलोमीटर उड़ के गए और उन्होंने वहां पे सर्च किया। सोर्सेज ने बताया कि जो राफेल जेट थे इनके पास एडवांस सेंसर्स थे और इन्होंने लो लेवल फ्लाइंग जो सस्पेक्टेड एरिया में था वो किया और उसके बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला तब एयर स्पेस को क्लियर कर दिया गया। इट मींस कि एयरफोर्स की तरफ से ये एक ऑफिशियल था कि हाँ उन्होंने किसी चीज के लिए भेजा था। सो सोर्सेज ये भी ऐड करते हैं कि कंसर्न एजेंसीज के कि क्लियर डिटेल्स जो मिल रहा है वीडियो कैप्चर से मिल रहा है ये सही है या नहीं है। तो इंडियन एयरफोर्स के ईस्टर्न कमांड जो शिलोंग पे था उसको भी एक्टिवेट किया गया और उनकी जो ऑफिशियल सोशल मीडिया साइट है वहां पर उन्होंने कहा कि आईएएफ ने एयर डिफेंस रिस्पांस मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट किया है। जो विजुअल इनपुट्स उसको इम्फाल एयरपोर्ट से मिल रहे थे, ये जो स्मॉल ऑब्जेक्ट था उसको उसके बाद नहीं देखा गया। अगर हम बात करेंगे यूएफओ साइटिंग्स की भारत में तो यूएफओ साइटिंग्स बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, एक कल्चर नहीं है भारत का। हाउएवर टेलीविजन में या जो कैमरास की एक्सेसिबिलिटी है इससे जो ऐसे क्लेम्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। टीवी की इरा से पहले भी एक वेल नोन रिप्रेजेंटेशन था एलियंस का भारतीय कल्चर में और इसको दिया था लेजेंडरी राइटर सत्यजीत रे ने। इनकी 1967 की एक स्क्रिप्ट थी द एलियन और इन्होंने अदर वर्ल्ड बीइंग के बारे में बात की थी जो पृथ्वी पर आते हैं। इन्होंने इसको एक हॉलीवुड मूवी में भी टर्न करना चाहा लेकिन हॉलीवुड डायरेक्टर स्टीवन ने माना जाता है कि इनकी वो स्क्रिप्ट चुराई और अपनी एक आइकॉनिक खुद की फिल्म बनाई थी जिसको 1981 में उन्होंने रिलीज किया था। बट ऐसे क्लेम्स वो डिनाई करते हैं। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिलेटेड टू दिस। इसके अलावा अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना क्या होता है, ये एक नया ब्रॉडर टर्म देखा जा रहा है यूज्ड टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड स्पेकुलेटिव एसोसिएशंस जिनको यूएफओ से अटैच कर दिया जाता है। कई बार स्पाई बैलून्स को मान लिया जाता है, कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यूएस एयरफोर्स के हिसाब से ऐसा है। जो टर्म अनआइडेंटिफाइड एनोमस फिनोमेना है ये पेंटागन यूज करता है यूएफओ के लिए और नासा भी इसी टर्म को यूज करता है। जून 2022 में यह कहा गया था कि एक कमीशन रखेगा नासा जिसमें अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना को आइडेंटिफाई किया जाएगा एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से, ताकि जो डेटा अवेलेबल उस पर फोकस हो और कैसे इसको फ्यूचर के लिए बेस्ट कलेक्ट किया जा सकता है एंड कैसे नासा इस डेटा को यूज कर सकता है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाने के लिए इन अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना की। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर रिस्ट्रिक्टेड विद इट। इसके अलावा एयरफोर्स के कुछ जोन्स होते हैं, जैसे ग्रीन जोन होता है, एयर स्पेस होता है एक वर्टिकल डिस्टेंस में जहां 400 फीट तक
रेड और येलो जोन डेजिग्नेटेड नहीं है, वहां कोई इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट या साइट नहीं है, तो वहां तक आराम से हम उड़ा सकते हैं ड्रोन या कोई भी यूएवी। सो इसके लिए परमिशन नहीं चाहिए। इसके अलावा येलो जोन आता है जो 400 फीट से ऊपर का जो जोन है ग्रीन जोन के ऊपर, और जो एयर स्पेस लगभग लगभग एयरपोर्ट्स के 8 से 12 किलोमीटर के बीच में आता है वाइडनिंग में, और लगभग 200 फीट ऊंचा, इसमें उड़ाने के लिए एक परमिशन चाहिए होती है। सो दैट इज द येलो जोन। इसके अलावा रेड जोन होता है एयर स्पेस जहां यूएवीज को तभी अलाउ किया जाता है जब सेंटर उन्हें परमिट करता है। नाउ वी हैव टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज व्हेन वाज इंडियन एयरफोर्स एस्टैब्लिश्ड? 8 अक्टूबर 1932 और 10 नवंबर 1947, 2 सितंबर 1938 और 25 अक्टूबर 1996। Now we have today's main practice question. The question says, what are the challenges to the air security defense system of India? What are its capabilities and significance? So this is all about today's video and session. I hope it did well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Let's Say Yes for your better preparation.